हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, धैर्य रखिए। आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। और ये जो जनवरी 2025 का जो महीना है ना, वो कुछ अद्भुत है आपके लिए। खासकर मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना की बात करूंगा। उस आधार पर क्या कुछ होने वाला है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि सिंह की तरह गर्जना होती है इनकी, अद्भुत होते हैं ये। तो ऐसे में सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। 14 तारीख से 14 जून जनवरी से ये मकर राशि में आएंगे। मकर राशि में आने का सीधा सा मतलब ये है, यहाँ पर अरिहंता योग बना देंगे। एक तो ये है, ऋण लिया है, शत्रुओं से भय है, बीमारी से घिरे हुए हैं। खासकर बीमारियों से घिरे हुए तो नहीं बोलूंगा, बीमारी का आपका स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये तो ठीक नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि लग्नेश या राशि का स्वामी होकर के त्रिकस्त होना ठीक नहीं होता है। लेकिन ऋण रोग, ऋण और शत्रु ये दूर होंगे जनवरी में। एक तो ये है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 3-3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे ये सूर्य, आपके राशि के स्वामी। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, अच्छा करेंगे, कर्म को ठीक करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, शासन से प्रशासन से जुड़ी हुई कार्य में सफलता मिलेगी, विवाह के लिए अच्छा है। उत्तराषाढ़ा स्वयं उन्हीं का नक्षत्र है, तो जब अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो फिर किस बात की चिंता। स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे। जो यहाँ आकर के स्वास्थ्य खराब कर रहे थे, ग्रह गोचर के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से जा करके देखें, अगर आप पहले से ही अस्वस्थ हैं, थोड़ी सावधानी रखिए। लेकिन नई कोई बीमारी होगी, ये नहीं होने वाला है। ये मिड में 14 तारीख के मिड में जाकर के, उसके बाद जाकर के आपका जो है ये फिर ये श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। श्रवण नक्षत्र भी चंद्रमा का नक्षत्र है। विदेश में रहते हैं या रहती हैं तो उस स्थिति में आपके लिए अच्छा है। अगर स्वदेश में रहते हैं तो खर्चा अधिक करवाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एमएनसी में काम करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा लाभ है। डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन पैसा भी आएगा। पैसा आना जाना, खर्चा ये लगा रहेगा। सेविंग हो नहीं पाएगा, लेकिन पैसा तो आएगा। ये एक अच्छी स्थिति है सूर्य की। लेकिन एक दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। मंगल भी नीच के हैं 21 जनवरी तक। आरोप लगेंगे आप पर, अनावश्यक आरोप लगेंगे जो आपने किया ही नहीं, क्रेडिट नहीं मिलेगा। हनुमान जी की पूजा करनी है, करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो ये द्वादशस्थ होकर के मंगल नीच के हैं। गाड़ी चलानी हो सावधानी से, अग्नि से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े करने नहीं है, मूर्खों से दूर रहना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। खुद भी बहस नहीं करना है, अनावश्यक रूप से बचना है इनसे, ठीक। लेकिन 21 तारीख तक नीच के हैं, वक्री भी हैं। लेकिन नक्षत्र पर आइए, अब आप विशेष ध्यान कब तक रखना है आपको? 12 जनवरी तक। वैसे ध्यान आपको 21 तक ही रखना है, लेकिन 12 जनवरी तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि और मंगल की वजह 36 का आंकड़ा होता है। लड़ाई तो कतई नहीं करनी है। लेकिन नक्षत्र आधारित ज्योतिष के हिसाब से 12 तारीख के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे वैसे ही शुभ हो जाएगा, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। और गुरु आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं गुरु आपके लिए। आपके सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे जैसे ही गुरु गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर बात बन जाएगी, अच्छा रहेगा। कहीं कोई कड़वाहट हो तो वो कड़वाहट दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जाकर के दाम्पत्य जीवन में भी शांति होगी। अगर किसी प्रकार की अशांति है तो, विवाह में कोई बाधा हो रही है तो विवाह के लिए बाधाएं खुल जाएंगी। ये सारी चीजें होंगी मंगल के माध्यम से, ठीक। आगे बढ़ूं मैं, एक निवेदन करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं और ऑथेंटिक लग रहा हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आते हैं।
मंगल आपका भाग्येश है, ध्यान रखिएगा। 12 तारीख के बाद खुलने वाला है नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप। भाग्येश है नक्षत्र से। वैसे यहां से यहां जाकर बैठना, नीच का होना ठीक नहीं होता है, लेकिन नक्षत्र अच्छे नक्षत्र में जा रहा है 12 तारीख से, जनवरी से। ठीक है, अब आगे आइए, बात कर लेते हैं किसकी, बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। बुध आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, पैसे वाले ग्रह हैं, यानी कि बुध के बिना पैसा नहीं आ सकता, धन नहीं आ सकता। धन यानी कि आने का स्रोत भी और अकाउंट भी, ये सब कुछ बुध देखते हैं आपके लिए, सिंह लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में बुध की क्या स्थिति है, 4 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, बहुत जल्दी में है बुध, पूरे महीने में बहुत जल्दी में है। ज्येष्ठा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में है। तो 4 नक्षत्रों में जब रहेंगे ये, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको आज के काम को कल पे नहीं टालना है, क्योंकि जब भी ग्रह, पैसा देने वाला ग्रह, धन देने वाला ग्रह, बिल्कुल जो है ना आकर के दे करके तुरंत निकल रहा है। तो आप चाहे चूक गए, फिर चूक गए, पैसे निकाले, वाणी को संयमित रखिएगा, वाणी ठीक होनी चाहिए, सुलझी हुई वाणी, व्यवहार अच्छा होना चाहिए आपका, शब्दों का चयन सही होना चाहिए, तब जाकर के ये अच्छा करेगा। तो ये बुध के माध्यम से हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र तो आपके लिए कर्मेश हैं। शुक्र से बढ़कर आपके लिए जो भी कर्म कर रहे हैं ना, वो सब शुक्र करवा रहा है आपसे। जो भी कर्म कर रहे हैं शुक्र करवा रहा है, जिस किसी भी क्षेत्र में है वो शुक्र की वजह से है। शुक्र अच्छा है तो आपके काम का क्रेडिट मिलेगा आपको, शुक्र अच्छा नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। शुक्र अच्छा है, विवाह टाइम से हो जाएगा, शुक्र अच्छा नहीं है, विवाह टाइम से नहीं होगा। शुक्र अच्छा है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, नहीं है, खराब लाइफ स्टाइल ही खराब है, लग्जरी लाइफ जी नहीं पर, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है आपका। ठीक, तो इसीलिए शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। और शुक्र की क्या स्थिति है ये समझते हैं। शुक्र शतभिषा नक्षत्र में है 17 तारीख तक, 17 जनवरी तक। तो शतभिषा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है। और राहु का नक्षत्र देखिए यहां पर द्वादश स्तर, अष्टम स्तर राहु है। जब शुक्र ऐसे कोई कार्य कर रहे हो आप जो रिसर्च से रिलेटेड हो या फिर गुप्त कार्य हो, जिसको कि अभी आपके खुल करके किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए ये काम सफल बना देगा। विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो भी अच्छा कर देगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ध्यान रखनी है। शुक्र अष्टम के राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो आपको महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान होनी चाहिए और माता रानी की पूजा करनी है आपको। हनुमान जी की तो करनी ही है और माता रानी की भी करनी है, मां भगवती की उपासना आपको करनी है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका शुक्र भी ठीक स्थिति में है। लेकिन 17 तारीख के बाद वो अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, माफ कीजिए गुरु के नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु क्या है आपके लिए, गुरु जो है पंचमेश है, शादी की बात चलेगी, रिलेशन ठीक होंगे, परिवार के बीच में प्यार रहेगा, दूर गया हुआ परिवार, कोई फैमिली मेंबर है वो वापस आ सकता है, या आप उनके पास जा सकते हैं, ये सब कुछ होगा। कहीं कोई बातचीत चल रही हो शादी की, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो भी बात बन जाएगी ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह, ये नक्षत्र यहां जाएगा, ये फल देगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपके परम सत्य है। आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं आपकी कुंडली देखूंगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।